So hey everyone, welcome to another exciting video of anthropology answer writing series. And in this series we're gonna study जो PYQ आए हैं अपने 1.1 टॉपिक से, जैसे कि मीनिंग, स्कोप और डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसमें जो PYQ आए हैं मैंने वो सारे कंपाइल करके यहाँ पे उसका आंसर अपने को मॉडल आंसर एक दिया है। इसमें आप आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं जैसा आपको लगे, but if you follow this series you will be definitely amazed and will definitely give you an extra edge in your answer writing। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी एंड व्हाई इट शुड बी स्टडीड। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है किसका? बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, इवोल्यूशन, वेरिएशन ह्यूमन का। किस में? स्पेस एंड टाइम में। तो ये है डेफिनेशन एंथ्रोपोलॉजी का। फिर इन्होंने यहाँ पे दिया है कि डेफिनेशन क्या, मीनिंग क्या है। फ्रांस बोआस ने क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू एम्पिरिकल एंड फील्ड बेस्ड अप्रोच। फील्ड बेस्ड अप्रोच किसने दिया हुआ है? जैसे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये दिया है मैलिनोव्स्की ने। उसके बाद अपन आते हैं कोर फीचर्स क्या है एंथ्रोपोलॉजी के। तो कोर फीचर्स में क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है, मतलब सारे इंटीग्रेट करता है सारे ब्रांचेस को। एक कंपैरेटिव स्टडी है, फील्ड वर्क ओरिएंटेड, बायोकल्चरल पर्सपेक्टिव है, डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक्स है। मतलब इसमें ह्यूमैनिटी को ओवर द टाइम एंड स्पेस एक्सप्लोर करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए? तो एंथ्रोपोलॉजी का रीज़न क्या है? वाई इट शुड बी स्टडी? तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी, इससे अपने को क्या करना है? ह्यूमन डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें फ्रांस बोआज ने क्या दिया है? कल्चरल रिलेटिविज्म। इसमें जो अपन जिस भी कम्युनिटी में जाएंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो इथनोग्राफिक वर्क या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से उनको उस कल्चर को उसी कल्चर के वैल्यूज़ और नॉर्म्स के हिसाब से देखना है, ना कि खुद के कल्चर और वैल्यूज़ के नाम से। तो ये क्या करता है? कल्चरल वेरिएशन को अप्रिशिएट करता है। ओके। उसके बाद क्या है? ह्यूमन इवोल्यूशन, एडाप्टेशन, जैसे कि बायोलॉजिकल जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट के साथ एडाप्टेशन। इसमें एग्जांपल क्या है? हाई एल्टीट्यूड एडाप्टेशन इन टिबेटन। फिर इसमें दिया हुआ है अप्लाइड रिलेवेंस क्या है, मतलब हेल्थ में, पॉलिसी मेकिंग में, फॉरेंसिक। तो जो ट्राइबल डेवलपमेंट है उसमें अपन पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। फिर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, encourage empathy and cross cultural understanding in a globalized world। उसके बाद है हेरिटेज एंड आर्कियोलॉजी। स्किल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है ये। इथनोग्राफिक रिसर्च, पार्टिसिपेंटरी प्लानिंग, जैसे कि यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, जैसे कोविड-19 में जो अपना स्ट्रैटेजी रहा यूबुला में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट में कैसे उनको समझाया था कि बॉडी को कैसे बरी करना है, ये सब उसमें आएगा। फिर है मॉडर्न डे सिग्निफिकेंस क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन। फिर सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड एआई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू टेक ह्यूमन इंटरैक्शन स्टडीज। ओके। सस्टेनेबिलिटी, फिर नेशनल इंटीग्रेशन, क्रूशियल फॉर डाइवर्स कंट्रीज लाइक इंडिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। तो फिर एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इसमें कंक्लूजन क्या लिखेंगे? एंथ्रोपोलॉजी नॉट मेरली एन एकेडमी, बट क्या है? ये गैप एक ब्रिज है जो किसके बिटवीन है? साइंस एंड ह्यूमैनिटी। शेप क्या करता है ये? इंक्लूसिव पॉलिसी, सेलिब्रेट डाइवर्सिटीज, गाइड डेवलपमेंट। ओके। और क्लाइड क्लबखॉन ने क्या दिया है? एंथ्रोपोलॉजी होल्ड्स अ मिरर टू मैनकाइंड, हेल्पिंग टू सी अवर सेल्फ मोर क्लियरली। तो ये हो गया एंथ्रोपोलॉजी, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उसके बाद है होलिस्टिक अप्रोच इज यूनिक फीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो एंथ्रोपोलॉजी कैसे होलिस्टिक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्लूड द डेफिनेशन हियर, एंड उसके बाद है की फीचर्स क्या है, क्यों एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो इसमें आएगा फिर बायोकल्चरल पर्सपेक्टिव, लिंक्स बायोलॉजी विद कल्चर। ओके। तो इसमें एग्जांपल क्या आएगा? जैसे कि स्किन पिगमेंटेशन है, यूवी या एडाप्टेशन जो होता है स्किन पिगमेंटेशन से। तो एडाप्टेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है? मतलब जिस जहाँ पे सनलाइट, जैसे इक्वेटोरियल रीजन, वहाँ पे ड्रेसिंग, उन लोगों का डाइट क्या है, ये सब इसमें आएगा। फिर फोर फील्ड अप्रोच जो कि दिया है बोअस ने, तो इसमें सोशियो कल्चरल, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक। तो फिर एक कंपैरेटिव एंड क्रॉस कल्चरल, ये क्या करता है? सिमिलैरिटीज और वेरिएशन
स्टडी करता है किस में कि अमॉन्ग डिफरेंट कल्चर एंड पॉपुलेशन ग्लोबली। तो ये दिया किसने दिया हुआ था, मैलिनोस्की ने फील्ड वर्क पे बहुत वर्क किया है, जिन्होंने टोबरी एंड आइलैंडर्स पे वर्क किया है। उसके बाद आते हैं टेम्पोरल डेप्थ पे। फिर इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन ड्रॉज फ्रॉम जेनेटिक, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड हिस्ट्री। इसमें क्या आएगा, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कोलैबोरेट विद मेडिसिन, लॉ एनफोर्समेंट। ओके, फिर ट्रेडिशनल फील्ड वर्क, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद है व्हाई इट इज़ यूनिक। एंथ्रोपोलॉजी क्यों यूनिक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस द ब्रॉडेस्ट लेंस, ह्यूमन लेंस टू स्टडी। क्योंकि कोई भी अदर ब्रांच ह्यूमन को एज अ होल स्टडी नहीं करता है। मतलब हर एक ब्रांच जैसे सोशियोलॉजी सोशल एस्पेक्ट को स्टडी करेगा, फिर साइकोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, बट एंथ्रोपोलॉजी फिजिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजिकल सबको स्टडी कर। रिजेक्ट्स रिडक्शनिज्म, मतलब अवॉइड एंथ्रोपोलॉजी अवॉइड्स एनालाइजिंग ह्यूमन इन फ्रैगमेंट्स। मतलब हर एक ब्रांच जैसे कि सोशियोलॉजी फोकसिंग ऑन सोशल एस्पेक्ट, बायोलॉजी फोकसिंग ऑन बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजी फोकसिंग ऑन आर्कियोलॉजिकल, बट एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, इन सब का इंटीग्रेशन करके पढ़ता है। एक्शनेबल इंसाइट्स, ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसमें, पब्लिक हेल्थ कंबाइंस बायोलॉजिकल डाटा विद कल्चरल बिलीफ फॉर इफेक्टिव वैक्सीनेशन ड्राइव्स, जैसे कि इबोला का आउटब्रेक हुआ था। फिर ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइबल के कस्टम, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स टुगेदर स्टडी करने के लिए। फिर क्लाइमेट चेंज स्टडी। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे, कि जो है प्रेजेंट अ ब्रीफ ऑन डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एंड एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ओके, यहाँ पे ये रह गया है एकेडमिक डिसिप्लिन। तो उसमें क्या है, डेवलपमेंट कैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्लूड द डेफिनेशन। एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। एमर्ज कब हुआ था एंथ्रोपोलॉजी, डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन एक एमर्ज हुआ था 19th सेंचुरी में, इवॉल्विंग थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस, ये सब। तो अब अभी क्या हुआ है, इट इज़ अ बायोकल्चरल कंपैरेटिव एंड फील्ड वर्क ओरिएंटेशन डिसिप्लिन विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट, हेल्थ एंड पॉलिसी। तो अर्ली रूट्स क्या है इसके, 19th सेंचुरी में, जैसे कि एंशियंट पीरियड में क्या हुआ था, कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन, हीरोडोटस, अरिस्टोटल, इन्होंने क्या किया था, अर्ली इथनोग्राफिक अकाउंट, क्यूरियसिटी अबाउट अदर पीपल्स। फिर मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, इस्लामिक स्कॉलर, ट्रैवल लॉग्स डॉक्यूमेंटिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी। फिर रेनेसेंस एंड एनलाइटमेंट, जैसे कि 15 to 18th सेंचुरी, यूरोपियन एक्सप्लोरर, मिशनरी, ट्रैवलर्स, इन्होंने क्या किया, डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ कस्टम्स, लैंग्वेज, मटेरियल, कल्चर, बिगिनिंग ऑफ कल्चरल कंपैरिजन किया। फिर उसके बाद है नेचुरल साइंस। फिर आते हैं 19th सेंचुरी, बर्थ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसे हुआ, तो ई बी टाइलर, ये सारे थिंकर्स आपको आगे चल के आएंगे ही अगले क्वेश्चंस में। तो इन्होंने क्या किया, डिफाइंड कल्चर साइंटिफिकली। टाइलर ने, कल्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल, कंसिडर्ड फादर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फिर लेविस हेनरी मॉर्गन ने क्या किया, सोशल इवोल्यूशन के स्टेजेस को एक्सप्लेन किया, जैसे कि सैवेजरी, बारबेरिज्म, सिविलाइजेशन। फिर आएंगे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या किया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, इन्फ्लुएंसिंग बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजी। जेम्स फ्रेजर, कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज। वह एंथ्रोपोलॉजी इमर्ज्ड नाउ, क्योंकि क्या हुआ, फिर यूरोपियन जो कोलोनियल एक्सपांशन ब्रॉट एक्सपोजर टू डाइवर्स कल्चर। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फ्यूल्ड क्यूरियोसिटी ओवर सोसाइटल ओरिएंटेशन। फिर म्यूजियम, इथनोग्राफिक कलेक्शन ग्रीव इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टडीज। फिर 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 20th सेंचुरी में आए स्कॉलर्स, जैसे कि जो इनका अप्रोच था हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, जो कि फ्रांस बोआज ने दिया था। ये क्या किया इन्होंने, इंट्रोड्यूस्ड फील्ड वर्क, कल्चरल रिलेटिविज्म, मतलब टॉलरेंस टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ अदर्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ दैट कल्चर ओनली एंड नॉट कंपेयरिंग इट विथ योर कल्चर, फोर फील्ड अप्रोच। उसके बाद है फंक्शनलिज्म, ब्रानिस्लाव मैलिनोस्की फोकस्ड ऑन सोशल इंस्टीट्यूशंस रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन एम्फेसाइज्ड स्टडिंग सोशल स्ट्रक्चर्स। फिर है ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इवांस पिचर्ड, इन्होंने क्या किया, इथनोग्राफिक स्टडीज़ किया अफ्रीका में।
फिर उसके बाद आते हैं अपन मिड लेट 20th सेंचुरी, थियोरटिकल डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो, स्ट्रक्चरलिज्म किन्होंने दिया था, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, यूनिवर्सल मेंटल स्ट्रक्चर, मीथ्स एंड किनशिप सिस्टम। फिर आएगा सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, क्लिफर्ड ड्रीस ने दिया, कल्चर एज अ वेव ऑफ मीनिंग, ये सब आएगा। फिर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का ग्रोथ कैसे हुआ, कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर क्लासिफाइड इंडियन कास्ट ट्राइब ऑन रेस एंड इथनोग्राफी। फिर अर्ली इंडियन पायोनियर्स कौन है, एस सी रॉय, एन के बोस, वेरियर एल्विन एम्फेसाइज्ड अप्लाइड वर्क इन ट्राइब्स। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉलोनियल इथनोग्राफी को शिफ्ट कर दिया डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी में, यह एन श्रीनिवास इंट्रोड्यूस विद द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट। फिर आया प्रेजेंट डे एंथ्रोपोलॉजी, एक अप्लाइड रिलीवेंस हो गया एंथ्रोपोलॉजी का पब्लिक हेल्थ, डेवलपमेंटल स्टडीज, क्लाइमेट चेंज, एआई एथिक्स, फॉरेंसिक में। इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपांशन कंबाइन जेनेटिक, न्यूरोसाइंस, लिंग्विस्टिक, डेटा एंथ्रोपोलॉजिस्ट एड्रेस माइग्रेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी इवॉल्व फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी ट्रैवल अकाउंट जो कि स्टार्टिंग में किया था to a rigorous scientific and humanistic discipline. Its holistic approach, pioneered by thinkers like Boas Malinowski, enriched by Indian scholars like N.K. Bose, makes it unique position to address the 21st century changes, diversity, equity, and sustainable development. So, जैसे कि क्रोवर ने क्या कहा था, एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। उसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन पे स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंक्लूड द डेफिनेशन इन हियर। उसके बाद डायमेंशन ऑफ स्कोप की क्या है, इसमें मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में थिंकर एग्जाम्पल और जो कि डायमेंशन कवरेज करता है वो सब आपको दिया है, इसलिए आपको किधर भी दूसरी तरफ कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इट इज़ अ होलिस्टिक लेक्चर फॉर वन पॉइंट, दैट इज स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद डायमेंशन क्या है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन करता है, जेनेटिक्स, प्राइमेटोलॉजी, फॉरेंसिक। ये क्या है, इसका एग्जांपल स्टडी ऑफ निएंडरथल, हार्डी विनबर्ग्स प्रिंसिपल, ये आगे चल के आपको समझाएंगे। फिर है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या आता है, किनशिप, मैरिज, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सिंबॉलिक, कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे कि मेलिनोस्की ने क्या किया था, टॉबरी एंड आइलैंडर पे फील्ड वर्क किया था, एम श्रीनिवासन ने क्या किया था, कास्ट मोबिलिटी पे वर्क किया। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल कल्चर, आर्टिफैक्ट, सेटलमेंट पैटर्न, जिसकी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकैवेशन आएगा। उसके बाद है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का ओरिजिन, स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, रिलेशन टू कल्चर। जैसे कि एक हाइपोथेसिस दिया हुआ है, लैंग्वेज कैसे शेप करता है अपने थॉट को, जिसे कहते हैं सापिर-वुर्फ हाइपोथेसिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस। उसके बाद है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कैसे यूज़ होता है अभी के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, हेल्थ इंडस्ट्री एंड पॉलिसी मेकिंग में, जैसे कि पब्लिक हेल्थ कैंपेन, ट्राइबल रिहेबिलिटेशन। फिर साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, हेल्थ सिस्टम एंड इथनोमेडिसिन, जैसे कि आर्थर क्लीमंस ने दिया था इथनोमेडिसिन स्टडीज। फिर यूनिक फीचर दैट डिफाइंस इट्स स्कोप क्या है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जैसा कि आप सब जानते हैं, कंपैरेटिव एंड क्रॉस कल्चरल अप्रोच है, फील्ड वर्क ओरिएंटेशन है, डायक्रोनिक एंड सिंक्रोनिक, मतलब स्टडी एट अ पॉइंट एंड फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, दोनों भी आएगा इसमें। और फिर है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ब्रिज बायोलॉजी, हिस्ट्री, सोसाइटी। तो ये है एक डायग्राम जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल, सोशियल कल्चर, सोशियो कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी। ये क्या करता है, लिंग्विस्टिक, अप्लाइड, मेडिकल, एंथ्रो मेडिसिन में हेल्प करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि ये है कंपैरेटिव, होलिस्टिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। फिर कंक्लूजन में आते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप ग्लोबल, टेम्पोरल एंड इंटीग्रेटिव है, मेकिंग इट ओनली डिसिप्लिन दैट स्टडी ह्यूमन एज अ होल। और जैसे कि क्रोबर ने कहा था, एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द साइंसेस, रिफ्लेक्टिंग इट्स यूनिक पोजिशन इन एकेडमिया एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। उसके बाद का क्वेश्चन है होलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी, ये भी जैसे कि हमने पहले देखा है होलिज्म क्यों है, तो इसमें भी पहले डेफिनेशन आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे ब्रांचेस को इंटीग्रेट करके ह्यूमन का एज अ होल स्टडी करता है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एस्पेक्ट क्या है होलिज्म के, फोर फील्ड अप्रोच है, बायोकल्चरल पर्सपेक्टिव है, कंपैरेटिव एंड क्रॉस कल्चरल,
टेम्पोरल डेप्थ है, उसके बाद फील्ड वर्क है। तो बोआस ने अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी का मॉडल, जैसे कि बायोकल्चरल में स्किन पिगमेंटेशन, फिर मार्गरेट कंपैरेटिव में मार्गरेट मियाड का सामोन स्टडी, फिर हरप्पन आर्कियोलॉजी, फील्ड वर्क ओरिएंटेशन, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ये सब अपन ने पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। वाई होलिज्म इज यूनिक इन एंथ्रोपोलॉजी? बिकॉज होलिज्म प्रोवाइड द फुल स्पेक्ट्रम ह्यूमन स्टडी, ओके, only discipline that integrate natural sciences with social sciences and humanities, anthropology, okay. Then problem solving, avoids cultural bias, मतलब ये क्या अवॉइड करता है, इथनोसेंट्रिज्म को, और एडाप्टेशन लेंस। फिर एप्लीकेशंस क्या है, होलिस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के पब्लिक हेल्थ में हेल्प करता है। कैसे अपन कोई अगर आउटब्रेक हो गया है तो कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, जैसे बुरियल कस्टम इबोला आउटब्रेक में अफ्रीका में हुआ था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उन्होंने उनको बताया था, गाइड किया था। फिर ट्राइबल डेवलपमेंट में जैसे वॉरियर एल्विन ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इंश्योर किया कल्चरली सेंसिटिव ट्राइबल पॉलिसीज मेकिंग में। फिर क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, एआई एंड टेक इथिक्स में क्या है, अंडरस्टैंडिंग यूज़र बिहेवियर अक्रॉस कल्चरल बैकग्राउंड्स। इसमें आप होलिज्म कैसे है इसका आप डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं कि होलिज्म इन एंथ्रोपोल, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, बायोलॉजिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इन सबको इंक्लूड करता है। किस लिए, आर्कियोलॉजिकल, कंपैरेटिव स्टडी, फील्ड वर्क, इंटरडिसिप्लिन, इंटीग्रेट्स ह्यूमन स्टडी एज अ होल, ओके। तो होलिज्म क्या है, field oriented, comparative and holistic, aimed at understanding human biologically, socially and culturally and historically। जैसे कि मैलिनोस्की ने कहा था, एंथ्रोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन इंटेंसिव लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इट ब्लेंड्स द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स मेकिंग इट ए यूनिक अमॉन्ग सोशल साइंसेस। तो उसके बाद क्या है, आते हैं अपन रिसर्च स्ट्रैटेजी में। रिसर्च स्ट्रैटेजी क्या है, सॉरी इसको सब हेडिंग डालना मैं, ये हो गया इसमें, जस्ट गिव मी अ मिनट एंड मेक श्योर दैट, ओके। तो रिसर्च मेथड्स क्या है एंथ्रोपोलॉजी में, इथनोग्राफिक रिसर्च जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ स्टडी ऑफ द कल्चर। यहाँ क्या होता है, पार्टिसिपेंट खुद को इमर्स करता है किसमें, जो भी कल्चर सोसाइटी इनको स्टडी करना है, लॉन्ग टर्म रहता है ये, जैसे कि मैलिनोस्की ने किया था टोब्रियन आइलैंडर्स पे। फिर जीनियोलॉजिकल मेथड्स, इसमें क्या होता है, किनशिप, डिसेंट, मैरिज सिस्टम को ये करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। WHO रिवर ने किया था ये टोडा टाइप स्टडीज। उसके बाद है कंपैरेटिव मेथड, ये क्या करता है, मल्टीपल कल्चर्स को एनालाइज करता है, उनकी सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस को, जो कि किया था टाइलर मॉर्गन ने। इथनो हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या है, यूजेस आर्काइवल, ओरल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जो किया था वेरियर अल्विन ने, स्टडीज इंडियन ट्राइब्स। क्वांटिटेटिव सर्वे में सैम्पलिंग, क्वेश्चनियर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जैसे सेंसस डाटा इन कास्ट ट्राइब्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में आता है लाइफ हिस्ट्रीज, इंटरव्यू, कास्ट स्टडीज, मार्गरेट मियार्ड ने किया था सामोअन स्टडीज में। इथनो आर्कियोलॉजी, मॉडर्न इथनोग्राफी टू इंटरप्रेट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो कि बिनफोर्ड वर्क लिंक्ड हुआ था हंटर से। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है इसमें, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, सेंसस सर्वे, फोटोग्राफी, मैपिंग, GIS, लैबोरेटरी, मेडिसिन। तो इसमें एक क्विक डायग्राम है, रिसर्च स्ट्रैटेजी इन एंथ्रोपोलॉजी, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। सॉरी बिकॉज ये ना थोड़ा सा टाइप करते टाइम ये ऐसा हो गया है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव केस स्टडी, सर्वे, स्टैटिस्टिक, होलिस्टिक इंटीग्रेशन है किसका है, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजी, इथिक्स, फील्ड वर्क, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। तो कंक्लूजन में आते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च इज field driven, comparative, holistic, blending the scientific rigor with cultural empathy. This is a strategy that makes the anthropology valuable for policy design, heritage। जैसे कि क्लाइड क्लबखॉन्ट ने कहा था, एंथ्रोपोलॉजी इज बोथ साइंस आर्ट, सीकिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ थ्रू ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट एंड एनालिसिस। उसके बाद आते हैं अपन आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आया है पॉइंट 1.1 से। एंथ्रोपोलॉजी नॉट ओनली हेल्प अस अंडरस्टैंड जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिफरेंसेस बट आल्सो कल्चरल डिफरेंसेस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने हर क्वेश्चन में किया है,
एंथ्रोपोलॉजी का रिलेटेड डेफिनेशन लिखना है। फिर जेनेटिक डिफरेंसेस क्या है, फिजिकल वेरिएशन, स्किन कलर, पॉपुलेशन जेनेटिक जैसे सिकल सेल ट्रेट, रेजिस्टेंस टू मलेरिया, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन में अपन देखते हैं कि वहाँ पे बहुत लोग मलेरिया प्रोन है क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस बारिश होता रहता है। तो वहाँ पे जो एडाप्टेशन है वो ऐसा ही किया हुआ है, जैसे कि आपको आगे चल के मैं बताऊंगी। इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज, फॉरेंसिक मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, डीएनए प्रोफिलिंग। फिर कल्चरल डिफरेंसेस कौन सा है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, हंड्रेड्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है। सापिर हाइपोथेसिस, जैसे कि लैंग्वेज कैसे थॉट को शेप करता है, बिलीफ प्रैक्टिसेस, सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज कस्टम। फिर बायोकल्चरल लिंक कैसे है कि जैसे कि बायोलॉजी और कल्चर का लिंक कैसे है, लैक्टोज टॉलरेंस, बायोलॉजिकल एडाप्टेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल डेयरी फार्मिंग। ओके। फिर हाई अल्टीट्यूड एडाप्टेशन इन टिबेटन्स, कंबाइंड जेनेटिक चेंजेस एंड कल्चरल स्ट्रेटेजीज। वाई दिस इज होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मैटर, क्यों ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग में इतना मैटर करता है, क्यों, क्योंकि पब्लिक हेल्थ में कंबाइंस जेनेटिक एंड कल्चर फॉर बेटर इंटरवेंशंस। ओके। उसके बाद है डेवलपमेंटल प्रोग्राम में फॉरेंसिक क्राइम, डीएनए एविडेंस, कल्चरल प्रोफिलिंग। इसमें आप ये डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें दिया हुआ है कि एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी प्लस कल्चर, जेनेटिक डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, इनहेरिटेड ट्रेड्स, लर्न बिहेवियर, डीएनए, जीन्स एंड लैंग्वेज बिलीफ। तो आते हैं फिर अपन कंक्लूजन पे। तो एंथ्रोपोलॉजी यूनिकली इंटीग्रेट्स नेचर एंड नर्चर, नेचर यानी जेनेटिक्स एंड नर्चर यानी कल्चर। दिस इज होलिस्टिक बायोकल्चरल पर्सपेक्टिव मेक इट क्रूशियल इन एड्रेसिंग मॉडर्न सोसाइटीज इश्यूज लाइक हेल्थ केयर, क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड सोशल हार्मोनी। तो ये रहे आज के अपने क्वेश्चन जो कि पॉइंट 1 से आए हैं। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन मैंने हर एक ऑथर, थिंकर और कीवर्ड्स इंक्लूड कर दिए हैं विथ एग्जांपल, और दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। अगर आपका पूरा स्टडी हो गया है तो यू कैन डेफिनेटली जंप ओवर दिस एंड सॉल्व द PYQs। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। ये सीरीज़ पूरा कंटिन्यू ही रहेगी, दिसंबर एंड तक अपन सारे ही PYQ कंप्लीट कर देंगे। सो स्टे ट्यून, एंड इफ any query regarding this you can comment in comment section, I'll definitely reply them. So thank you for watching. Thank you so much.